ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दिया इस्तीफा। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, मुश्तबा खामनेई को भेजा रेजिग्नेशन। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने आईआरजीसी का किया विरोध, कहा ईरानी सत्ता पर है आईआरजीसी का कब्जा। आईआरजीसी से नाराजगी की वजह से पेजेश्कियान ने दिया इस्तीफा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मॉलिस की आज दिल्ली में मुलाकात। रक्षा सहयोग में प्रगति को लेकर हुई चर्चा। ट्रेड डील पर भारत अमेरिका के बीच आज से 4 दिनों की बातचीत, अंतरिम व्यापार समझौता हो सकता है फाइनल। बढ़ती महंगाई पर शिवपाल यादव का बयान, का बीजेपी को हटाना एकमात्र विकल्प, जनता बहुत परेशान है। जैसलमेर पहुंची ट्रंप की बेटी टिफनी, पति के साथ देखा सोना फोर्ट। राजस्थानी कला की मुरीद है। म्यांमार में विस्फोटकों के गोदाम में जबरदस्त धमाका, ब्लास्ट में 45 लोगों से ज्यादा की मौत, 70 लोग घायल। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल विस्तार, बीजेपी के 35 विधायक ले सकते मंत्री पद की शपथ। सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण। कोलकाता में होने वाली ममता बनर्जी की मीटिंग कैंसिल हुई, विधायकों की गैर मौजूदगी की वजह से रद्द हुई बैठक। सूत्रों के मुताबिक 80 में से सिर्फ 20 एमएलए पहुंचे। फर्जी हस्ताक्षर मामले में बढ़ी अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें, सीआईडी ने आज पूछताछ के लिए भेजा समन। भवानी भवन मुख्यालय में पेश होने का निर्देश। अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी पर हमले का मामला, आज टीएमसी का ब्लॉक लेवल प्रदर्शन। चुनावी हिंसा को लेकर कल टीएमसी का राज्यव्यापी हल्ला बोल, रानी राजमौनी रोड पर ममता बनर्जी करेंगी विरोध प्रदर्शन। अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले को लेकर हुमायूं कबीर ने कसा तंज, कहा 15 सालों के बाद लोगों को मौका मिला है, जनता का रिएक्शन है। अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले को लेकर बोले शिवपाल यादव, का सरकार के इशारे पर हो रहे हैं टीएमसी नेताओं पर हमले। अभिषेक बैनर्जी पर अटैक की शशि थरूर ने निंदा की, बोले हमारी परंपरा बैलेट बॉक्स के जरिए राय रखने की है, हिंसा के जरिए नहीं। अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले पर कपिल सिब्बल का आरोप, कहा यह पहले से ही तय था कि उनके आने पर पथराव किया जाएगा। अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी पर हुए हमले में बोले गिरिराज सिंह, कहा हमला नहीं हुआ, सिर्फ नाराज लोगों ने काले झंडे दिखाए। टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने पुलिस को धमकी दी, धमकाने का वीडियो आया सामने, कहा पुलिस काम करना चाहती है तो उसे टीएमसी के पैरों में गिरना होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लॉन्च करेंगे 1 महीने का खेत बचाओ अभियान। पीएम मोदी की फर्टिलाइजर कम इस्तेमाल करने की अपील के बाद मिशन मोड में सरकार। नितिन नवीन की आज दिल्ली में अहम बैठक, सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के कार्यक्रम पर चर्चा। दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति और एनएसए अजीत डोभाल के बीच मुलाकात हुई, दोनों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हुई चर्चा। आज पुष्कर दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस के 10 दिवसीय चिंतन शिविर के समापन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बोले डीके शिव कुमार, कहा 1979 से कांग्रेस में हूं, स्टूडेंट लीडर के तौर पर शामिल हुआ, समर्पित कार्यकर्ता बन सकते हैं मुख्यमंत्री। बेंगलुरु में कर्नाटक के भावी मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से मिले संत, राज्य का सीएम चुने जाने पर बधाई दी। बंटवारे में पाकिस्तान से आए 1645 हिंदू परिवारों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक, आज सीएम योगी सौंपेंगे भूमिधारी अधिकार पत्र। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी की बड़ी बैठक, पुलिस महानिदेशक और होमगार्ड्स मीटिंग में मौजूद रहे। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी सख्त, पुलिस अफसरों को दिए कड़े निर्देश, कहा अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचें। हिमाचल नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, 4 में से 3 नगर निगमों में खिला कमल, जयराम रमेश ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का श्रेय। सीएम बनने के बाद पहली बार भागलपुर पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी, विक्रमशिला ब्रिज का किया जायजा, कई योजनाओं का शिलान्यास किया। राबड़ी आवास खाली करने के नोटिस पर बोले देश प्रताप, कहा सबसे पहले नीतीश कुमार खाली करें सरकारी बंगला। राबड़ी आवास पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान, का जब से वो उस घर में गई हैं तब से आरजेडी का पतन शुरू हुआ, थोड़ी जगह बदलेंगी तो भाग्य खुलेगा। मोतिहारी में बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी का बड़ा बयान, का दूसरे दलों के नेताओं के लिए बिहार बीजेपी का दरवाजा बंद। आप नेताओं के साथ में केजरीवाल ने गोवा के कारापुर का दौरा किया, श्री शांता दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की, लोधा मेगा प्रोजेक्ट के खिलाफ आंदोलन का किया समर्थन। दिल्ली में आपका प्रदर्शन, बढ़ती गर्मी के बीच में जल संकट को लेकर जताया विरोध, रेखा सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। होशियारपुर के हल्का टांडा में निकाय चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन, रोड शो के दौरान झाड़ू तोड़कर फेंका। आज से खुलेगा सीबीएसई का री-इवैल्यूएशन पोर्टल, छात्रों को मिलेगा दूसरा अवसर, रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकेंगे स्टूडेंट्स। नीट एग्जाम को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने री एग्जाम सीबीटी मोड में कराने की मांग की। सीबीएसई मुद्दे पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा उनके पास 18.5 लाख छात्रों के सवालों का जवाब देने का मौका था, लेकिन उन्हें बच्चों के लिए वक्त नहीं है। नीट पेपर लीक के बहाने आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा एक परीक्षा तो ठीक से करवा नहीं सकते तो चुनाव क्या निष्पक्ष करवाएंगे।
पेपर लीक मामले पर महासचिव समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव का बयान। कहा 6 साल से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, इसकी वजह से छात्र परेशान। पुणे में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। नीट पेपर लीक को लेकर हमला बोला, इस्तीफा देने की मांग की। हिमाचल प्रदेश के चंबा में खाई में गिरी गाड़ी, हादसे में ड्राइवर समेत कार सवार सभी 8 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बेटों को बचाने के लिए नदी में कूदा पिता, पानी के तेज बहाव में बहे तीनों, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिहार के मोतिहारी में एनसीबी को मिली बड़ी कामयाबी, 400 किलो डोडा ड्रग्स जब्त, 70 लाख कैश बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस ने अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास 3 नशा तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली के शालीमार बाग में अतिक्रमण हटाने का अभियान, सड़क चौड़ीकरण के लिए करीब 150 निर्माणों पर कार्रवाई, इलाके में भारी फौज तैनात। दिल्ली के शालीमार बाग में बुलडोजर एक्शन के दौरान गिरी इमारत, हादसे का वीडियो सामने आया, सड़क पर गिरती नजर आई दिल्ली के महरौली में इमारत का हिस्सा ढहने का लाइव वीडियो सामने आया, हादसे में 6 लोगों की हुई थी मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सौरभ भारद्वाज ने साकेत हादसे पर साधा निशाना, का बीजेपी शासित एमसीडी ने हाई कोर्ट में झूठ बोला, 1 महीने बाद ही ढह गई इमारत। लखनऊ पुलिस ने लूटपाट करने वाले अंतरराज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया, दिल्ली और यूपी में देते थे वारदात को अंजाम, 7 आरोपी गिरफ्तार। औरैया में बीएसएफ जवान ने पुलिसकर्मियों पर लगाया मारपीट का आरोप, पारिवारिक विवाद में थाने के अंदर बदसलूकी का आरोप। आगरा में जमीन विवाद में खूनी झड़प, 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद चली गोलियां, पूर्व प्रधान के लोगों पर फायरिंग का आरोप। यूपी के सुल्तानपुर में 5 साल की बच्चे के साथ पिता की हैवानियत, मासूम बेटे को बेरहमी से पीटा, नाले में डुबोया, आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस वालों को फ्री में आइसक्रीम गोलगप्पे खाना महंगा पड़ा, आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया, विभागीय जांच के आदेश। प्रयागराज में कानपुर वाराणसी हाईवे पर हादसा, ट्रक से टकराया अनियंत्रित कंटेनर, टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में लगी भयानक आग। झांसी में पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए, पुलिस की कार्रवाई के बाद लंगड़ाते दिखे आरोपी, कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए। झांसी के शनि मंदिर में 2 महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई, मामूली विवाद पर दोनों के बीच लड़ाई हुई, काफी देर तक मंदिर परिसर में हंगामा होता रहा। हमीरपुर में बिजली और पानी के संकट से परेशान युवक पर सुमेरपुर इंस्पेक्टर ने बरसाए थप्पड़, परेशानी बताने आए युवक को सरेआम पीटा। आगरा में आंध्र प्रदेश की पर्यटक से चेन लूट ली गई, ताजमहल के पास शिल्पग्राम के सामने बाइक सवार बदमाश ने दिया अंजाम। मुजफ्फरनगर में बहन की हॉरर किलिंग करने वाले भाई का एनकाउंटर, पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी। बहराइच में सड़क पर तेंदुए को देखकर बाइक सवार के होश उड़े, 10 मिनट तक बाइक के पास बैठा रहा तेंदुआ, बाइक के लिए शख्स ने लगाई जान की बाजी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बदमाशों ने ठेकेदार को मारी गोली, वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप, जख्मी को किया गया मेडिकल रेफर। फरीदाबाद के बसंतपुर में दौसा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नकली नोट छापने के रैकेट का खुलासा, 1 आरोपी गिरफ्तार, प्रिंटर और फेक करेंसी बरामद। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में नाबालिग लड़की से रेप, अस्पताल के कंसल्टेंट डॉक्टर शैलेंद्र शैली पर कई बार रेप करने के आरोप, आरोपी डॉक्टर बर्खास्त। चंडीगढ़ में आपसी रंजिश के चलते शख्स की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की तलाश शुरू। मध्य प्रदेश के खंडवा में पुलिस का एंटी ड्रग्स ऑपरेशन, 1600 एल्प्राजोलम टैबलेट्स जब्त, एमआर सहित 4 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दतिया में ऑनलाइन धोखाधड़ी रैकेट का खुलासा, पीतांबरा पीठ के नाम पर श्रद्धालुओं से ठगी करने का आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में बस स्टैंड के पास आग लगी, दुकान जलकर खाक, एक स्कूटी भी जली, करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी 1 में लिफ्ट मुसीबत बन गई, अस्थमा के बुजुर्ग मरीज को अस्पताल ले जाने में हुई भारी परेशानी, बीच में खराब हुई लिफ्ट। इंदौर में नर्मदा परियोजना की मुख्य पाइपलाइन फटी, करीब 150 फीट ऊपर तक उठा पानी का फव्वारा, पास के घरों तक पहुंचा पानी। ग्वालियर में लोडिंग वाहन से टक्कर के बाद बेकाबू होकर मिनी ट्रक के नीचे आई बाइक, इलाज के दौरान बाइक सवार ने तोड़ा दम। ग्वालियर में शोभा यात्रा के दौरान हथियार लेकर स्टंट करने से रोके जाने पर झड़प, युवकों ने पुलिस पर पथराव किया, एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। ग्वालियर में एक दुकान पर सामान न मिलने पर भड़के दबंग, नकाबपोश बदमाशों ने दुकानदार को लाठी बेल्ट से पीटा, घर पर किया पथराव। मुंबई के अंधेरी ईस्ट क्षेत्र में आग की चपेट में आया गोदाम, लाखों का सामान और मशीनें जलकर खाक। मुंबई के कोलाबा इलाके में इमारत की पहली मंजिल में आग लगी, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अहमदाबाद में खाने को लेकर हुए मामूली विवाद में शख्स की हत्या, पुलिस ने नाबालिग सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। राजकोट में महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़ को लेकर बवाल, नाराज लोगों ने आरोपी युवक को पीटा। गुजरात के कच्छ में मामूली विवाद के चलते 2 गुटों में हिंसक झड़प, ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर पथराव किया, 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर। ओडिशा में किसानों का अनोखा विरोध प्रदर्शन, नवरंगपुर में सड़क पर बहा दिया 20,000 लीटर दूध, सही दाम नहीं मिलने से थे नाराज। टोंक में डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई, हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के ठिकानों पर छापेमारी, भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री जब्त।
राजस्थान के सवाई माधोपुर में महिला की संदिग्ध मौत, आत्महत्या का शक, फंदे से लटकता मिला शव, ससुराल वालों ने पहुंचाया अस्पताल। राजस्थान के दौसा में भयानक सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराकर पलट गई तेज रफ्तार एसयूवी, एक युवक की मौत, 5 घायल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आवारा कुत्ते का आतंक, अब तक 60 लोगों पर कर चुका है हमला, डॉग को पकड़ने में जुटी है नगर पालिका की टीम। आज देश के 17 राज्यों में बदलेगा मौसम, आईएमडी ने यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड समेत कई राज्यों में आंधी और मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी। सूरत में गर्मी से हाल बेहाल, हीटवेव को लेकर हाई अलर्ट, गुजरात सरकार ने प्रशासन और अस्पतालों को दिए तैयारी के निर्देश। राजस्थान की जैसलमेर में रेतीला तूफान, आसमान में दूर तक छाया धूप का गुबार। जैसलमेर में रेतीले तूफान के बाद तेज बारिश के साथ कई जगहों पर गिरे ओले, तूफान के बाद लोगों को मिली राहत। यूपी के मुरादाबाद में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी, लोगों की बड़ी मुसीबत। लखनऊ में सुधरा है मौसम, कई जगहों पर तेज हवा के साथ झमाझम बारिश, गर्मी से राहत मिली। बद्रीनाथ धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम, बाबा बद्री विशाल का आशीर्वाद लेने के लिए जमा हुए सैकड़ों भक्त। उत्तराखंड में सैलानियों का हुजूम, बड़ी संख्या में नैनीताल पहुंच रहे लोग, पर्यटन का टूटा रिकॉर्ड। मुजफ्फरपुर से दिल्ली लाई जा रही मशहूर शाही लीची, राष्ट्रपति और पीएम और केंद्रीय मंत्रियों के लिए लाई जा रही है खेल। तेलंगाना के विकाराबाद में देवदूत बना एम्बुलेंस टेक्नीशियन, समय पर नवजात को सीपीआर देकर जान बचाए, डिलीवरी के दौरान रुक गई थी सांस। तमिलनाडु के कांचीपुरम में हुंडई फैक्ट्री में भीषण आग लगी, आसमान में उठा काले धुएं का गुबार, समय रहते मजदूरों को निकाला गया बाहर। आंध्र प्रदेश के अनागापल्ली में उड़ीसा से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा 56 किलो गांजा जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। लगातार दूसरी बार आरसीबी बनी आईपीएल चैंपियन, गुजरात टाइटंस को फाइनल में 5 विकेट से करारी मात दी, विराट कोहली मैच के हीरो रहे। फाइनल मैच में बेंगलुरु ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग, गुजरात ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर बनाए 155 रन, बेंगलुरु ने 18 ओवर में 161 रन बनाए। बेंगलुरु की जीत पर समर्थकों ने मनाया जश्न, कोहली के लगाए नारे, नाबाद 75 रन बनाकर कोहली ने फाइनल में दिलाई जीत। आईपीएल में आरसीबी की लगातार दूसरी जीत पर डीके शिव कुमार ने बधाई दी, कहा टीम ने एक बार फिर बेंगलुरु को गौरवान्वित किया। बैडमिंटन के सिंगापुर ओपन में भारत की बड़ी जीत, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता खिताब।